कॉलेज भाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पीछे के भागों में हम सेफ्टी के प्रश्नों को देख रहे थे तथा उसका विस्तृत भी हम देखे थे। अब आगे आइए हम इसे शुरू करते हैं। अगला टॉपिक है लीनियर मेजरमेंट यानी कि रैखिक मापन। रैखिक मापन हम किससे करेंगे? रैखिक मापन करने के लिए हम स्टूल रूल का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आइए हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम किसी वस्तु को मापते हैं तो वास्तव में हम मापन के ज्ञात मानकों से इसकी तुलना करते हैं, यानी कि जो पहले से फिक्स्ड वैल्यू है उसी से हम तुलना करते हैं जब किसी वस्तु को मानते हैं। एसआई के अनुसार लंबाई की मूल इकाई यानी कि जो बेसिक यूनिट है लंबाई की मीटर होती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा भी गया है कि लंबाई की मूल इकाई एसआई पद्धति के अनुसार क्या होती है, तो मीटर होती है। आगे हम देखते हैं लंबाई एसआई इकाई तथा गुणज, यानी कि मूल इकाई एसआई के अनुसार लंबाई की मूल इकाई मीटर है। नीचे कुछ गुणक दिए हुए हैं, यानी कि 1 मीटर में कितना एमएम होगा? 1 मीटर में 1000 एमएम होता है। 1 सेंटीमीटर में 10 एमएम होता है, यानी कि मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोन होता है। 1 माइक्रोमीटर में क्या होता है? 0.001 मिलीमीटर होता है। यह चारों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तथा एक और क्वेश्चन पूछता है 1 इंच में कितना एमएम होता है? 1 इंच में कितना एमएम होता है? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 1 इंच में कितना एमएम होगा। आगे हम इसे देखते हैं। आइए हम शुरू करते हैं इसे आगे। अब देखिए इंजीनियरिंग कार्यों में मापन। इंजीनियरिंग कार्यों में मापन के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? इंजीनियरिंग कार्यों में मापन के लिए हम स्टील रूल का प्रयोग करेंगे तथा सामान्यतः इंजीनियरिंग कार्य को लंबाई की अधिमानित इकाई एमएम होती है, यानी कि जब हम लंबाई को हमें मापना होता है तो हम इंजीनियरिंग कार्यों में हमेशा ही एमएम में मापते हैं तथा वहाँ प्रदर्शित नहीं होता है। अगर मान लीजिए यह बॉक्स हमने बनाया है, यहाँ लिख दिया 40 और 60 है, यानी कि यह 60 गुणे 40 एमएम का बॉक्स है। 60 गुणे 40 एमएम का बॉक्स है। वहाँ एमएम लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ भी रहता है आप इंजीनियरिंग कार्यों में आप या इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी इसका मतलब कि एमएम में प्रदर्शित किया गया है। देखिए यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से जूम करके दिखाया गया है कि इन दोनों के बीच में जो एक डिस्टेंस होता है वही 1 मिलीमीटर होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास है, ग्लास की सहायता से इसे जूम आउट करके दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी और छोटी विमाएँ मिलीमीटर में वर्णित की जाती हैं। अब देखिए लंबाई मापन की ब्रिटिश प्रणाली। लंबाई मापन की अन्य प्रणाली जो होती है ब्रिटिश प्रणाली होती है। इस प्रणाली में मूल इकाई इंपीरियल स्टैंडर्ड गज है। इंपीरियल स्टैंडर्ड गज, यह क्वेश्चन पिछली बार यूपीआरवीएनएल में पूछा हुआ था कि जो ब्रिटिश सिस्टम में होता है लंबाई की इकाई क्या होती है, तो यही ऑप्शन में था इंपीरियल स्टैंडर्ड गज, जिसे दूसरी भाषा में यार्ड कहा जाता है। ग्रेट ब्रिटेन के अधिकांश देशों में पिछले कुछ वर्षों में एसआई इकाई को मानने लगे हैं, यानी कि अब एसआई वाली जो पद्धति है वहाँ भी लागू हो चुकी है। इंजीनियरिंग स्टील रूल का प्रयोग कार्यखंडों की माप लेने के लिए करते हैं। कोई भी कार्यखंड है उसकी माप लेने के लिए हम करते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर डायमेंशन दिखाया गया है 3860, 1760, यानी इसका मतलब क्या है 3860 एमएम। यह कितना है? यह भी एमएम, यानी कि इंजीनियरिंग कार्यों में हम जब हमेशा ही एमएम का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मिलीमीटर। आगे देखते हैं स्टील रूल स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि ये स्टील रूल किसका बना होता है? स्टील रूल यानी कि एसएस का बना होता है, स्टेनलेस स्टील या फिर स्प्रिंग स्टील का बना होता है। आपको ज़्यादातर ऑप्शन में स्टेनलेस स्टील देखने को मिलेगा। इसलिए क्वेश्चन ये बार बार पूछा गया है स्टील रूल किस धातु की बनी होती है, तो हमारी स्टील रूल जो होती है स्टेनलेस स्टील की या स्प्रिंग स्टील की बनी होती है। यह रूल किस किस लंबाई में उपलब्ध होते हैं? यह रूल सामान्यतः 150 एमएम, 300 एमएम, 500 एमएम तथा 1000 मिलीमीटर के भी होते हैं। यानी ये जो रूल होते हैं कितनी लंबाई में मिलते हैं? 150, 300, 150 और 500 तथा 1000 एमएम, यानी कि 150 एमएम, 300 एमएम, 500 एमएम तथा 1000 एमएम में यानी स्टील रूल हमारा मिलता है। एक और क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा गया है स्टील रूल का अल्पतमांक कितना होता है? तो स्टील रूल का अल्पतमांक जो होता है 0.5 एमएम या 1/64 इंची,
यहाँ पर देखिए अगली लाइन में लिखा हुआ है स्टील रूल 0.5 mm या 1/64 इंच की शुद्धता से रीडिंग ले सकते हैं। यानी कि स्टील रूल द्वारा न्यूनतम मापी जा सकने वाली माप कितना है 0.5 mm। 0.5 mm अगर इंच में पूछता है तो 1/64 इंच 1/64 इंच। यह बात ध्यान रखेंगे, बार बार पूछा गया है यह क्वेश्चन स्टील रूल का अल्पतमांक कितना होता है तो 0.5 मिलीमीटर। और पूछा जाता है स्टील रूल किसका बना होता है तो स्टेनलेस स्टील या स्प्रिंग स्टील का बना होता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए स्टील रूल का पॉइंट मापन करके दिखाया जा रहा है किस प्रकार से हम मापते हैं, कहाँ से देखते हैं। देखिए यहाँ से व्यू पॉइंट को दिखाया गया है, यानी कि ऊपर से हम देखेंगे और अपना मेजरमेंट कर लेंगे। आगे देखते हैं अन्य प्रकार के स्टील रूल। स्टील रूल कितने प्रकार के हैं, नैरो स्टील रूल है, शॉर्ट स्टील रूल है, पूरी लचकदार स्टील रूल है जिसका एक सिरा टेपर होता है यानी नैरो स्टील रूल। अब आइए अब नैरो स्टील रूल के बारे में देखते हैं। इस प्रकार के रूल का प्रयोग कीवेज की गहराई यानी कुंजी मार की गहराई नापने, छोटे व्यास की गहराई को मापने, ब्लाइंड होल यानी ब्लाइंड होल किसे कहते हैं जिसका एक सिरा बंद होता है उसे हम ब्लाइंड होल कहते हैं। ब्लाइंड होल तथा अन्य जाप तथा साधारण रूल जहाँ नहीं पहुँच सकती है वहाँ इसका उपयोग करते हैं। इसकी चौड़ाई लगभग 5 मिलीमीटर तथा मोटाई 2 मिलीमीटर होती है, यानी कि यह बहुत पतली होती है। यानी कि जो नैरो यानी संकीर्ण स्थानों पर भी इसका उपयोग किया जा सकता है, इसीलिए हम नैरो स्टील रूल बनाया गया है कि मतलब कि जहाँ पर कीवेज की गहराई मापनी हो हमें या ब्लाइंड होल को मापना हो वो यानी बहुत पतली सुराख कहीं पे हो उसको मापना हो तो उसी के इस्तेमाल के लिए हम क्या करते हैं नैरो स्टील रूल का उपयोग करते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी चौड़ाई तथा मोटाई लगभग कितनी होती है तो इसकी चौड़ाई 5 mm तथा मोटाई 2 mm की होती है। शॉर्ट स्टील रूल यह 5 छोटी रूलों को सेट होल्डर के साथ होता है। इसका प्रयोग सीमित व हार्ड माप लेने के लिए जहाँ पर स्टील का प्रयोग नहीं करना होता है वहाँ प्रयोग कर सकते हैं। यह गुरु छोटे शोल्डर कीवे को मापने में करते हैं तथा शेपर मिलिंग तथा टूल तथा डाई मशीनों की क्रिया में करते हैं। यह देखिए इसी प्रकार से होता है। इसके आगे से इसको बदला जा सकता है, इसको यह लगा देंगे यह पूरे 5 सेट में मिलता है, मतलब पूरा टोटल यह 5 सेट में मिलेगा आपको। ठीक, यह देखिए इसी रूल आसानी से होल्डर से स्लॉटेड सिरे से चली जाती है तथा होल्डर के अंत में खांचेदार नट को घुमाने से यह कठोरता क्लैंप हो जाता है। 5 रूलों की लंबाइयाँ 1/4 इंची, 3/8 इंची, 1/2 इंची, 3/4 इंची तथा 1 इंची होती है। प्रत्येक रूल के एक सिरे पर 32 ग्रेजुएशन तथा दूसरे सिरे पर 64 ग्रेजुएशन बनी होती हैं। यानी कि कुल मिला जुला कर यह 5 सेट में मिलता है तथा इसकी ये सिरे पे जो ग्रेजुएशन होते हैं 32 तथा 64 होते हैं। 1/4 इंची, 3/8 इंची, 1/2 इंची, 3/4 इंची तथा 1 इंची में उपलब्ध होते हैं। आगे देखते हैं हम स्टील रूल का एक सिरा जो स्टील में मतलब कि जो टेपर होती है। एक और है स्टील रूल जो मतलब टेपर में आ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं मतलब एक सिरे टेपर वाली स्टील रूल। उसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, उसका भी उपयोग हम संकीर्ण स्थानों में कर सकते हैं। 1 मिनट। हाँ यह वाला था कि स्टील रूल जो एक सिरे में टेपर होती है। इस रूल का प्रयोग सभी आकार के कार्यों में करते हैं। इसका टेपर सिरा वाला होल के आंतरिक साइज, नैरो स्लॉट यानी ग्रूव, खाली जगहों को मापते हैं। यह रील 2 इंच के ग्रेजुएशन में तथा 1/2 इंच चौड़ाई में तथा अंतिम सिरे में 1/8 इंच का टेपर होता है। यह देखिए इस सिरे पे न टेपर बना हुआ है तो 1/8 इंची का टेपर बना होता है तथा इसका उपयोग नैरो स्लॉट यानी पतली पतली स्लॉटों में तथा ग्रूव खाली जगहों को मापने में किया जाता है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कभी भी स्टील रूल को अन्य कटिंग टूल के साथ न रखें। यानी काटने वाले टूल्स के साथ स्टील रूल को नहीं रखना है। यदि काम नहीं है तो हल्का तेल लगा कर रख दें ताकि कि जंग ना लगे। ताकि क्या नहीं लगेगा, जंग नहीं लगेगा। कोणीय मापन
आगे दिया हुआ है, लेकिन इससे पहले हम एक और इम्पॉर्टेंट रूल की चर्चा कर लेते हैं, जिसका नाम होता है श्रिंक रूल। श्रिंक रूल या बार बार आपसे पूछा जाता है, श्रिंक रूल का उपयोग कहाँ होता है? गर्म जाप के मापन में, यानी कि कहीं हार्ट वाला काम हो रहा है, यानी फाउंड्री शॉप में जो काम हो रहा है वहाँ पे किस रूल का उपयोग करेंगे? श्रिंक रूल का उपयोग करेंगे। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कारपेंटरी शॉप में किस रूल का उपयोग किया जाता है? तो वहाँ पे हम कारपेंटरी शॉप में हम फोल्डिंग रूल का उपयोग करते हैं। अब बड़े साइज जैसे सड़क प्लाट जैसे 25 फुट से 150 फुट तक हमको मापना है, बहुत ज़्यादा मापन करना है, तो किसका उपयोग करेंगे? स्टील टेप का उपयोग करते हैं। स्टील टेप जिसे कहते हैं स्टील टेप। यह भी कुछ अन्य रूल थे जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे श्रिंक रूल था। श्रिंक रूल का उपयोग गर्म जाप मापन में या फाउंड्री शॉप में किया जाता है। स्टील टेप का उपयोग कहाँ करेंगे? बड़े साइज को मापने के लिए, जैसे सड़क प्लाट इत्यादि। और फोल्डिंग रूल का उपयोग कारपेंटरी शॉप में हम करते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टील रूल की स्पेशल फिनिशिंग जो उसकी चमक को कम कर देती है, यानी कि स्टील रूल जो बना होता है हमारा स्टील रूल है, इस पर किसी की कोटिंग की जाती है किसी मटेरियल की, उसको कौन सा मटेरियल होता है? वह जो मटेरियल होता है उसकी क्रोम फिनिशिंग कर देते हैं। क्रोम फिनिशिंग करने के बाद जो उसकी चमक होती है हल्की सी कम हो जाती है, क्योंकि जब चमक ज़्यादा रहेगी तो उसको हमें मापन लेने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए उसकी हम क्रोम फिनिशिंग करते हैं। यह भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। आगे देखते हैं कोणीय मापन। ऑब्जेक्ट के कोणों का कोणीय माप सामान्य रूप से डिग्री मिनट सेकंड में लिया जाता है। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं तथा 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। यह भी इम्पॉर्टेंट है, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। मौलिक व्युत्पन्न माप की इकाइयाँ, यह भी पूछा गया है आपसे। एक माइक्रोन बराबर क्या होता है? 0.001 mm होता है। यह कई बार पूछा गया, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया। 1 माइक्रोन बराबर कितना मिलीमीटर? 0.001 मिलीमीटर। अगर यही सेंटीमीटर में पूछ दिया जाए तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, 0.0001 सेंटीमीटर। 1 mm बराबर 1000 माइक्रोन। 1 mm बराबर 1000 माइक्रोन हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। 1 डेकामीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 10 डेकामीटर। 1 डेकामीटर में क्या होता है? 10 मीटर होता है। यह मीट्रिक पद्धति थी। आइए ब्रिटिश में देख लेते हैं। 1000th ऑफ एन इंच, यानी 1 इंची का 1000वां भाग लिख सकते हैं इसको। 1/1000 को ऐसे लिखा जा सकता है ना, 0.001 इंची वही लिखा हुआ है। 1 इंची को प्रदर्शित कैसे करते हैं? 1 डबल ऑब्लिक, इसको सेकंड भी कहते हैं हम। 1 फुट में कितना होता है? 12 इंची होता है। 1 यार्ड में 3 फीट होता है। 1 फरलांग में 220 यार्ड्स होता है। 1 माइल में 8 फुट होता है। ये सभी इम्पॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें, या PDF जो है डिस्क्रिप्शन में सेफ्टी जो पढ़ाया गया है आपको उसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। चाहे इसके भी इस वीडियो के हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे बुक का, उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सारा जितना आज स्टील रूल पढ़ाया गया है यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे हम स्क्राइबर की चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा अधिक से अधिक शेयर कर दें।